12x20 का एरिया है, तो 12x20 का तो डाइनिंग एरिया आपका हो गया, साथ में ओपन किचन है जो कि इसको बहुत ही वाइड और बड़ा फील देता है। और जहां से मैं अभी आया हूं तो ये इनका दूसरा रूम है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले रूम से अभी हम लोग निकले हैं, ये दूसरा रूम है। और इधर से अब आप आइए मेरे साथ ज़रा चलिए। तो ये इस तरह से आप देखेंगे तो वाइड एंगल पे आपको वही जगह दिख जाएगी जहां से हम लोग ने शुरू करा था, बड़ा अप्रूवल लेके और बहुत सारी चीज़ें करके। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो अगर कोई होगा एटीएस के सैम्पल फ्लैट का 4 BHK का तो वो मेरा ही होगा, क्योंकि पकड़ तो है ही है भाई, भाई के आपके, आपको पता ही है। चारों रूम हम लोग ने देख लिए हैं, एक चीज़ रह गई है वो मैं अंदाजन आपको बताऊंगा। ये 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर है। तो सर्वेंट क्वार्टर जो इनका है वो ये देखिए, इधर से मैं आपको दिखा दूंगा। अब आपका बड़ा सवाल ये आएगा कि एटीएस की जो अप्रोच रोड है उसका क्या चल रहा है, उसका क्या अपडेट है। उसका अपडेट है, बहुत पॉजिटिव अपडेट है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब 34 जब फ्लोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत गैप मिल जाता है, मतलब लगभग मान के चलिए 3 साल का गैप तो आपको मिलेगा। तो क्या वो प्लान लेने में फ़ायदा है या दूसरा इनका जो प्लान है वो लेने में फ़ायदा, क्योंकि उसमें प्लान में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज जैसे जैसे आप मेरे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आपको लग्जरी दिखती जा रही होगी और एक वाइड एंगल आपको दिखता जा रहा होगा। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इतनी खूबसूरत चीज़ लगी मुझे ये, और मैं बड़ा नाराज़ था एटीएस से, क्योंकि ये जो आप सैम्पल फ्लैट आज देखने वाले हैं ये एटीएस सेंचुरी सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेसवे का सैम्पल फ्लैट है 4 BHK का, जिसका साइज़ है 2800 स्क्वायर फीट। अब नाराज़गी ये थी कि मैं ये बहुत दिन से सैम्पल फ्लैट बन रहा था, रज रज के बना रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। मैं कह रहा था कि भाई मुझे वीडियो बनाना है, मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल व्यूअर्स भी हैं, यहाँ के इंडिया के व्यूअर्स भी हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, क्योंकि जिनको दिल्ली के पास रहना है, जिनको एयरपोर्ट के पास रहना है, जिनको द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहना है, वो इसका बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे क्योंकि ये खुद नहीं बना के दे रहे थे सैम्पल फ्लैट। अब लेकिन सैम्पल फ्लैट जब मैंने देखा तो यकीन मानिएगा दिल खुश हो गया मेरा कि इतना खूबसूरत तरीके से इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज करा है और इतने खूबसूरत तरीके से सैम्पल फ्लैट बनाया है। क्या क्या खासियतें हैं इसकी और क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो उसके बारे में बात करेंगे पहले। लेकिन आपका इंटरेस्ट आ जाए इसमें उसके लिए मैं बता दूं, ये जो आप इतना ग्रैंड सा ये चीज़ देख रहे हैं ना, आप थोड़ा और पीछे जाइए तो आपको समझ में आएगा। ये इतना जो ग्रैंडनेस आप देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ये अमूमन मैं ये नहीं बोलूंगा कि 6-7 करोड़ की चीज़ अगर आप लेंगे तो उसमें नहीं मिलेगी। 6-7 करोड़ की चीज़ें हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे जहां पे ये ग्रैंडनेस आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो घर आपको मिल सकता है वो 6-7 करोड़ में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए में। अब 3.25 करोड़ मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको ऐसा ना लगे जब मैं सैंपल फ्लैट दिखाऊं, और लोग अमूमन क्या करते हैं कि कॉस्टिंग की और प्राइसिंग की बात जो करते हैं वो एंड में करते हैं ताकि आप एंड तक देखें उसको। मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, ऑब्वियसली मैं ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं कि आप देखेंगे ही, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। 3.25 करोड़ में ये चीज़ मिल रही तो आपको समझ में आ जाए कि भाई मेरे हद की चीज़ है और मैं ले सकता हूँ ये चीज़, इतनी खूबसूरत चीज़। मैं 6-7 करोड़ रुपए नहीं मेरे पास है, लेकिन 3.25 करोड़ का बजट, मैं इस बजट में चीज़ ले सकता हूँ और पेमेंट प्लान भी इसका बहुत ल्यूक्रेटिव है, उसकी आगे चल के बात करेंगे। तो ये जो चीज़ आज आप देखने वाले हैं ये है 3.25 करोड़ की चीज़, और सैम्पल फ्लैट आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, रिव्यू करेंगे इसको पूरा, और ये बताएंगे आपको कि क्या आपको ये चीज़ लेनी चाहिए या आपको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए। कंक्लूजन इसका ये सारी चीज़ें करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बेसिकली आप जैसे अंदर आए तो आपने ये चीज़ देखी कि ये एरिया जो है ना, मुझे सबसे खूबसूरती इस टेम्पल फ्लैट की यही लगी, इसलिए मैंने शुरुआत इस जगह से करी, क्योंकि जो लेडी फीमेल व्यूअर्स हैं हमारी उनके लिए बड़ा खूबसूरत चीज़ है ये कि इस तरह का यूरोपियन स्टाइल कह लीजिए या अमेरिकन स्टाइल कह लीजिए, लेकिन हम लोग ने देखा है ना जो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग, या कोई भी अमेरिकन वेब सीरीज देखते हैं या अमेरिकन मूवी देखते हैं, उसमें इस तरह के किचन्स होते हैं जो मिले हुए होते हैं, ओपन किचन होते हैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया से। तो इस तरह का ये चीज़ आपको मिल रही है। ये अगर स्पेस मैं बताऊं आपको, मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे छोटा स्पेस होगा शायद इस सैम्पल फ्लैट का या इस 4 BHK का। दिस इज अ 4 BHK बाय द वे, 2800 स्क्वायर फीट, कार्पेट एरिया और सारी चीज़ें बताएंगे। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको किचन वाला, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ रूम साइज विच यू आर गेटिंग राइट नाउ ऑन इन वेरियस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। 10x11 का ये एरिया है, 10x11 के रूम आते हैं आजकल, है ना। तो ये आपने देखा है, ये इसमें इतनी स्पेस है कि डबल डोर आपका फ्रिज आ जाएगा। आपको
मॉड्यूलर किचन ही मिल रहा है, इसी तरह का आपको किचन मिलेगा। इसमें क्या चीज़ें मिलेंगी क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिटेलिंग अलग होती है। अब वापस आप घूम जाइए तो आप वापस देख लेंगे कि ये मैं किस तरफ आ गया। तो यहाँ से आप लोग ने एंटर करा था, एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे एक रूम है, वो भी देखेंगे। लेकिन ये जो कनेक्टेड आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये इनका ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया इस कदर जाइगेंटिक दिया है इन्होंने, जो इसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा रहा है। ये एकदम ऐसा फील दे रहा है कि हाँ भाई है कुछ लेविश चीज़ है। तो ये एरिया अगर आप देखें तो 12 बाय 14 का एरिया है पूरा, ये एरिया और ये एरिया सिर्फ 12 बाय 14 का एरिया है। कनेक्टेड बालकनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से कनेक्शन है उसका। वापस इस तरफ आ जाएं तो ये एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग मान के चलिए 12 बाय 20 का एरिया है। 12 बाय 20 का एरिया है, तो 12 बाय 20 का तो डाइनिंग एरिया आपका हो गया। साथ में ओपन किचन है जो कि इसको बहुत ही वाइड और बड़ा फील देता है। और जहाँ से मैं अभी आया हूँ जो इनका ड्राइंग एरिया है वो 12 बाय 14 का है। तो मिला जुला के देखा जाए तो बहुत बड़ा साइज़ है। ये आपने देख लिया, अभी रूम्स की तरफ चलते हैं। तो ये हम लोग ने एंटर करा था, हमने क्या आपने एंटर करा था, हम तो खड़े थे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ से एंटर करते ही राइट हैंड साइड में ये गेस्ट रूम कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि थोड़ा सा प्रिवेसी के लिहाज से भी बनाया जाता है इसको कि थोड़ा सा अलग रहे, जो गेस्ट हैं आपके उनको भी प्राइवेसी मिले और आपको भी मिले। तो ये पहला रूम है, इसका साइज जो है वो है 11.5 बाय 13.5 का। 11.5 बाय 13.5 का बहुत खूबसूरत साइज है इसका। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर मैं इतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इधर कनेक्टेड वॉशरूम है, इसका वॉशरूम यहाँ पे कनेक्टेड है। और दूसरी चीज़ ये है कि बालकनी कनेक्टेड है इससे। अब आपको कैसे समझ में आएगा, अब मैं आपको समझाऊंगा इस तरह से। ये पहला रूम है, अब इसके बालकनी में चलते हैं। आइए, बालकनी कहाँ कहाँ से कनेक्शन है वो दिखाइए, पर्दा खोल दें आपके लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ से लेके एंड तक, मैं एंड तक जा रहा हूँ देखिएगा अभी, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जाता जा रहा हूँ, ये बालकनी है। तो ये इनका दूसरा रूम है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले रूम से अभी हम लोग निकले हैं, ये दूसरा रूम है। और इधर से अब आप आइए मेरे साथ ज़रा चलिए। तो ये इस तरह से आप देखेंगे तो वाइड एंगल पे आपको वही जगह दिख जाएगी जहाँ से हम लोग ने शुरू करा था। ये मेरे ख्याल से शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो मेरा आइडिया ये है कि आपको दिख जाए, और बड़ा मज़ा आता है इस तरह के सैम्पल फ्लैट देखने में, रिव्यू करने में। आप लोगों को देखने मज़ा आता है, हमें बनाने में मज़ा आता है। तो ये उस वाले रूम में अब हम लोग चल रहे हैं जो मैंने दिखाया था आपको कि बालकनी से कनेक्टेड था। तो ये वो वाला रूम है, ये कहीं ना कहीं 10.5 बाय 13 का रूम है। और इसको बोल सकते हैं किड्स रूम बोल लीजिए इसको। 4 BHK है तो किड्स रूम कोई भी हो सकता है ना, लेकिन अच्छे खासे साइज का है। यहाँ पे मैं अभी बिल्कुल जब बालकनी के एंड में गया था तो मैं यहाँ पे था। तो ये रूम और लिविंग रूम और पहला वाला रूम जो गेस्ट रूम है वो पूरा एक रनिंग बालकनी से कनेक्टेड है, जो कि 6 फीट वाइड बालकनी है इसमें भी। तो क्योंकि बालकनी इसमें हो गई, अच्छा गौर करिएगा हर रूम में बालकनी है। इसमें भी ये एक वॉकिंग क्लोजेट टाइप का एक एरिया दिया गया है, यहाँ पे वार्डरोब के लिए एरिया दिया गया है, दिखाया गया है। और अंदर अच्छा खासे साइज का वॉशरूम भी कनेक्टेड है इसमें। अब वापस हम लोग आ गए, अब इसमें ये वाले रूम में आ जाइए, है ना। ये वाला रूम जो है, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें एसी चल रहा है। बाकी में अभी एसी नहीं चल रहा था। तो इनफैक्ट हम लोग ने टाइम ऐसा चूज़ करा है कि अब कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, बड़ा अप्रूवल लेके और बहुत सारी चीज़ें करके। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो अगर कोई होगा ATS के सैम्पल फ्लैट का 4 BHK का, तो वो मेरा ही होगा, क्योंकि पकड़ तो है ही है भाई के आपको पता ही है। तो ये वाला रूम है जो थर्ड रूम है, तीसरा रूम है। और इसमें भी बालकनी है, यहाँ बालकनी आपको दिख रही है। जब आप आएंगे तो मैं आपको पूरी चीज़ दिखाऊंगा। इसमें भी कनेक्टेड वॉशरूम है। और ये रूम भी कहीं ना कहीं 11 बाय 13 के आसपास का है ना। तो जो पहला रूम था उसी से सिमिलर थोड़ा सा साइज है, उससे आधा फीट छोटा है रूम। अब ये आइए, ये मेन चीज़ जहाँ पे आप लोग कहते हैं कि आफ्टर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आपका जिस एरिया में सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है वो है मास्टर बेडरूम। तो ये इनका मास्टर बेडरूम है 12 बाय 15 का। 12 बाय 15 आप देख रहे हैं, इसमें भी बालकनी है और बड़ी बालकनी है इसमें। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि रात है तो मैंने टाइम इस तरह चूज़ करा था कि आप लोग को डिस्टर्बेंस ना हो, हम लोग को डिस्टर्बेंस ना हो बनाने में। तो रात है तो मैं आपको बालकनी दिखा दूंगा, अच्छी खासी बड़ी बालकनी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्पेस देखिए आप, क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी है, टोपी पड़ी है वैसे। और ये पूरा इन्होंने एक सोफ़ा टाइप का दिखाया हुआ है, लगाया हुआ है, और बेड लगाया हुआ है। उसके अलावा 12 बाय 15 जो है देखेंगे वो यहाँ तक आएगा। इसके एडिशनल
यहाँ पे ये देखिए एरिया इसका जिक्र नहीं है उसमें 12x15 में, ये एडिशनल आपको एरिया मिल रहा है ना। तो ये मैं अंदर जा रहा हूँ और ये अंदर ये थोड़ी आवाज़ गूंजेगी ऑब्वियसली क्योंकि वॉशरूम में आ गया हूँ मैं, लेकिन वॉशरूम जो है वो बहुत अच्छे साइज़ का दिया है और ये एरिया आपको एडिशनल वॉकिंग क्लोजेट मिल रहा है जो हस्बैंड वाइफ को ऑब्वियसली चाहिए होता है। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद जाहिर सी बात है जो ऑनलाइन शॉपिंग का एडवेंट हुआ है और इम्पल्सिव शॉपिंग होती है, हम लोग कपड़े खरीद लेते हैं लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है कि उसको रखे कहाँ अब। तो एडिशनल कुछ ना कुछ चीज़ें हैंगर्स खरीदने पड़ते हैं, कुछ लोग खरीद रहे होंगे, आप लोग इत्तेफाक रख रहे होंगे। आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि 3 BHK के जगह हम लोग के पास 4 BHK होना चाहिए था। मुझे भी ऐसा लगता है बहुत बार कि 3 BHK की जगह अगर 4 BHK होता तो एक रूम में तो हम लोग अपना पूरा सेटअप कर लेते वार्डरोब वाला, कि कपड़े और जो इम्पल्सिव बाइंग वाली चीज़ें हैं वो एक एडिशनल रूम हो जाए उसमें। वापस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सैम्पल फ्लैट के, इस 4 BHK सैम्पल फ्लैट के जहाँ से हम लोग ने शुरू करा था। चारों रूम हम लोग ने देख लिए हैं, एक चीज़ रह गई है वो मैं अंदाज़न आपको बताऊंगा। ये 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर है। तो सर्वेंट क्वार्टर जो इनका है वो ये देखिए, इधर से मैं आपको दिखा दूंगा, इधर आ जाइए। ये किचन है, तो किचन से कनेक्टेड यूटिलिटी बालकनी है। यूटिलिटी बालकनी के पास में सर्वेंट क्वार्टर है, वो अभी आप दिखाएंगे तो बहुत उधर से फिर निकलना पड़ेगा मुझे, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर है ये। और इसमें आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें ऐसी नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली मैं ये बता दूं, वो मैं ऑन कॉल ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा, बहुत ही डिटेल में चीज़ है और सारी चीज़ें वीडियो में बता भी नहीं सकते हैं। अभी नया एकदम सैम्पल फ्लैट बनाया, इनफैक्ट आज ही इनॉग्रेशन हुआ है इसका और आज ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं। एसी जो अब इसमें आपको लगे मिलेंगे, मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि एसी जो है वो ऑल वेदर एसी होंगे। गर्मियों में ठंडी हवा देंगे और गर्मियों में ठंडी हवा देंगे, सर्दियों में गर्म हवा देंगे, VRV AC बोलते हैं जिसको, वो मिलेंगे। और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें सैम्पल फ्लैट में, जो चीज़ें लगी हैं उसमें से क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। समझने वाली बात यह है, इतना अर्जेंटली मैं इसका आप वीडियो इसके बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से ऑब्वियसली वेट कर रहा था, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी। इस तरह की चीज़ इस प्राइस रेंज में द्वारका एक्सप्रेसवे में मिलना एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बनाया था सैम्पल फ्लैट, उसका भी बड़ा खूबसूरत था, हीरो का, हीरो द पैलेशियल का, जैसे मैंने दिखाया था, वो लगभग 3400 स्क्वायर फीट का था सैम्पल फ्लैट अगर आपको याद हो। और वो ऑब्वियसली फिर वही 6 करोड़ के आसपास की चीज़ है जैसे मैंने बताया ना आपको। तो ये आप मान के चलिए 2800 स्क्वायर फीट में इन्होंने एरिया बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है। अगर आप देखें तो आजकल जो लोडिंग आती है, आपका बड़ा सवाल होता है कि भाई लोडिंग जो है वो कितनी रहेगी। लोडिंग 50% तक जा रही है आजकल प्रोजेक्ट्स में, आपने देखा होगा। बालकनी बहुत बड़ी बड़ी दे देते हैं। बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी देने का मतलब ये होता है कि डेवलपर जो है कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी सेव होती है। तो इसमें यहाँ पे बालकनी बहुत बड़ी नहीं दी गई है ना, बालकनी दी गई है लेकिन एफिशिएंट साइज दिया गया है, ऑप्टिमम साइज दिया गया है, ताकि आपका कार्पेट एरिया जो निकले, जो आपका वॉकेबल एरिया इनसाइड द रूम्स निकले, वो अच्छा निकले। तो इसमें लोडिंग की अगर बात करें तो सिर्फ 32% के आसपास की लोडिंग इसमें आ रही है। और जो कि बहुत ही, मैंने वही बताया कि स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है। अगर आप इमेजिन करके देखिए, ये एरिया आप देख रहे हैं, इमेजिन करके देखिए कि आपने ये चीज़ खरीद ली, मैनिफेस्ट करिए, आपने ये चीज़ खरीद ली, उसके बाद फिर आपने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी जिसमें आपने 20 से 25 लोग भी बुलाए। 20 से 25 लोग भी अगर आप बुला लेंगे तो बालकनी में अगर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे लिविंग एरिया में, कुछ लोग डाइनिंग एरिया में, कुछ लोग किचन में हैं, कुछ लोग अंदर रूम में हैं, तब भी पता नहीं चलेगा। मतलब लगेगा कि हाँ भाई कि एक लेवल की पार्टी हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि धक्का दे दे के लोग जा रहे हैं, वैसी चीज़ नहीं होगी। आइडिया ये है आपको बताना और आपको समझने वाली चीज़ ये है कि भाई ये चीज़ जो मिल रही है वो 6-7 करोड़ की चीज़ नहीं है, 3.25 करोड़ की चीज़ है। 3.25 करोड़ में क्यों मिल रही है? क्योंकि रेट ATS ने अभी सही रखा हुआ है। रेट सही क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ATS को पता है अभी कि अप्रोच रोड अभी बननी है। अब आपका बड़ा सवाल यह आएगा कि ATS की जो अप्रोच रोड है उसका क्या चल रहा है, उसका क्या अपडेट है? उसका अपडेट है, बहुत पॉजिटिव अपडेट है, वो मैं आपको ऑन कॉल ऑब्वियसली बताऊंगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो अभी इट्स ब्रूइंग और उसमें गवर्नमेंट का भी लिंक है और सारी चीज़ें। तो मैं ऑन कॉल ही बता सकता हूँ आपको, मैं वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताऊंगा। तो अगर मान के चलिए, जैसे कि शोभा का एग्जाम्पल लें, अभी मैंने रिसेंटली शोभा का भी वीडियो बनाया था जो ग्रेटर नोएडा में आ रहा है। शोभा 108 वाला एग्जाम्पल लें, शोभा में लोगों ने 9,000 पे भी चीज़ ली हुई है ना, और शोभा में लोगों ने 18,000 पे भी चीज़ ली हुई है। शोभा के जब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बना था, जब अपर द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बना था, मेरे तो सब सामने की बात है, तो वहाँ पे 9,000 का रेट था। जैसी चीज़ें बन गई तो लोगों ने फ्रेश में चीज़ें 17-18,000 में ली है वहाँ पे। तो बात यही होती है, समझने वाली बात ये होती है, जब ये 60 मीटर वाइड रोड, अप्रोच रोड जो होनी है वो हो जाएगी तो ये रेट थोड़ा ना रहेगा। अगर सेक्टर 105 की हम लोग बात करें, उससे जस्ट मिला हुआ सेक्टर कौन सा है? 104 है। 104 में
और 102 में जो रेट चल रहा है इस वक्त लॉन्चेस का, वो आपको खुद पता है कि 16 से 18,000 रुपए का चल रहा है। लेकिन ये रेट अच्छा खासा उसमें डिफरेंस है। कितना डिफरेंस मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना ये भी है क्योंकि इसमें दो पेमेंट प्लान है। एक पेमेंट प्लान जो है वो है 30-40-30 का, और एक और पेमेंट प्लान है। अब दोनों पेमेंट प्लान जो है उसमें प्राइसिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे। आइडिया ये था कि भाई जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इस लेवल की चीज़ देख, इस लेवल का घर देख रहे हैं, और एटीएस सबसे अच्छी बात ये, कंस्ट्रक्शन का अपडेट मैं आपको दे दूं, एटीएस का इस वक्त बहुत तेज काम चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर तक ये लोग पहुंच रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गए हैं। फर्स्ट फ्लोर का शटरिंग, क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन है, शटरिंग डल रही है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से ओवरव्यू दे देता हूं, आप भूल गए होंगे शायद। 13 एकड़ का लैंड पार्सल है सेक्टर 105 में। एटीएस का काफी बड़ा लैंड पार्सल है। आजकल जो लैंड पार्सल आ रहे हैं 2-2, 3-3 एकड़ के आ रहे हैं, आपको पता है। 13 एकड़ का लैंड पार्सल है। सिर्फ टोटल 734 यूनिट्स हैं उसमें। 56 की डेंसिटी आती है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। माइवन कंस्ट्रक्शन है। 36 माले की बिल्डिंग्स होंगी, और ग्रीन एरिया बहुत है, 75% ओपन एरिया है। ग्रीन एरिया बहुत अच्छा है इसमें, और 2 टू कोर है। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी बात है कि अमूमन आपको जो सारी चीज़ें मिलेंगी वो 4 टू कोर मिलेंगी। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स होंगे, यहाँ एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स होंगे। और मैक्सिमम जो बैल्कनीज, आपने जैसे गौर करा होगा भी सैंपल फ्लैट में भी, कि ये वाला जो रूम है, सिर्फ इधर वाला एक रूम जो है एक साइड में है, बाकी तीनों रूम जो है वो एक साइड में है। तो मेन जो इंटरनल फेसिंग इनका है, जो खूबसूरती है ज़्यादा इनकी, जो रिजॉर्ट फील है, जो स्विमिंग पूल वाला इनका जो फील है, लुक एंड फील है, वो इधर वाली बैल्कनी से आएगा। ये बहुत ख्याल रखा गया है इस चीज़ का। और 2 टू और बहुत कम चीज़ मिलती है। कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ करता है एटीएस। आप अगर एटीएस के बारे में पूछना है तो मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको, तो एटीएस के जो नोएडा के या गाजियाबाद के इन्वेस्टर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि वो इस चीज़ से भी थोड़ा परेशान है। उनको लगता है कि भाई धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन तेज कर देते हैं तो पैसे का इंतजाम रखना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि ऑब्वियसली लोन भी आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे। अब इसमें 30-40-30 का पेमेंट प्लान जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसे कि अगर मान के चलिए 3.25 करोड़ के आसपास की, 3.5 करोड़ के आसपास की चीज़ पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास आपका अभी जाएगा। उसके बाद सीधे सुपर स्ट्रक्चर पे जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर मतलब 34 जब फ्लोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत गैप मिल जाता है। मतलब लगभग मान के चलिए 3 साल का गैप तो आपको मिलेगा। तो क्या वो प्लान लेने में फ़ायदा है या दूसरा इनका जो प्लान है वो लेने में फ़ायदा, क्योंकि उसमें प्लान में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली आप जब इस नंबर में हमें कॉल करेंगे या हैशटैग एटीएस लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि अभी एटीएस का ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। हैशटैग एटीएस लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आपने हमारा वीडियो देखा है और आप इंटरेस्टेड है बात करने में, तो आपसे बात कर लेंगे। सबसे ईजी तरीका ये है, इस नंबर पर कॉल कर लेंगे तो डायरेक्टली बात हो जाएगी। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो क्या ऑप्शन है इसके अलावा, जैसे कि न्यू गुड़गांव में एसएस कमासा का भी ऑप्शन है। अब वाई एसएस कमासा, वाई नॉट एटीएस, एंड वाई नॉट एटीएस वाई एसएस कमासा, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली। और द्वारका एक्सप्रेस में भी अगर आपको चीज़ चाहिए तो भाई इससे बेहतरीन ऑप्शन इस प्राइस में वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं मिल सकती। मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज़। और क्योंकि स्पेस आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में आ रही होंगी, बस करना आपको ये इस नंबर पर कॉल करना है, सारे डिस्कशन हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको कैसे आना है यहाँ पे, आप सैंपल फ्लैट खुद हमारे साथ कैसे देख सकते हैं, लोकेशन कैसे देख सकते हैं, और वो पेमेंट प्लान वाला जो कैलकुलेशन है वो भी समझना बहुत जरूरी है, वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऑन कॉल ही डिस्कस करेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे, और ये खूबसूरत सा सैंपल फ्लैट दिखाना था। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।